आज की वीडियो में आपके साथ घर और किचन की ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग के कुछ ऐसे ज़बरदस्त से टिप्स शेयर करूंगी जो आपका बहुत सा कीमती वक्त ज़ाया होने से बचाएंगे। साथ ही साथ आपके बहुत से पैसों की भी बचत होगी और आप अपने लिए वक्त भी निकाल पाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे काम डेली हमारी रूटीन में शामिल हो जाते हैं जिनमें उलझकर हम अपने घंटों ज़ाया कर देते हैं। तो आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 1 की तरफ। अक्सर घरों में इस तरीके के औजार मौजूद होते हैं जिसमें पेचकस वगैरह, प्लास वगैरह, ये सी किसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें कभी कभी इस्तेमाल के लिए चाहिए होती हैं। लेकिन मसला क्या आता है कि जब हमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं ना, तब हमें ये मिल नहीं रही होती। तो आज की वीडियो में एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपकी ये चीज़ें कभी भी आगे पीछे नहीं होंगी, बल्कि जब हमें ज़रूरत होगी बिना टाइम को वेस्ट किए हम इजीली जो है इन चीज़ों को पिक कर सकते हैं। उसके लिए आपने इस तरीके का कोई भी टिन पैक ले लेना है। बच्चों के फार्मूला मिल्क वाले भी होते हैं, या कई दफ़ा हम ओट्स वगैरह लेकर आएँ तो वो भी इस तरीके के टिन पैक में होते हैं। तो आप सिंपली सारी चीज़ें उठाएँ और इस तरीके से ना इसके अंदर डाल के रखते हैं। एक तो ये बहुत ही मजबूत बना होता है और दूसरा ये कि आपकी इस तरीके की सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे तरीके से महफूज रहेंगी। तो मैं तो इसको कैबिनेट में इस्तेमाल करूँगी, तो मुझे डेकोर करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको जो है ना डेकोर भी कर सकते हैं। तो किचन के कैबिनेट में साइड पे आप इसको रख दें, तो एक तो आपकी आंखों के सामने रहेंगी ये सारी चीज़ें, और दूसरा जब भी आपको चाहिए होगी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 2 की तरफ। अक्सर जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हमने बार बार डस्टबिन में फेंकना होता है, स्पेशली जब हम लोग बर्तन वॉश कर रहे हों। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, डस्टबिन पे पॉलिथीन बैग लगा कर ना तो इसी तरीके से काउंटर टॉप के ऊपर रख लेते हैं, जो रखी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। या फिर हम इसको क्या करते हैं, सिंक के नीचे जो कैबिनेट होता है उसके अंदर रखते हैं, तो बार बार हमें खोल कर ना इसके अंदर चीज़ें फेंकनी पड़ती हैं। तो आपके साथ एक बहुत ही छोटी सी टिप शेयर करूँगी। इस तरीके के बाउल अक्सर घरों में होते हैं जो कई दफ़ा बाय मिस्टेक हाथ से गिर कर ना ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जो हमारी इस्तेमाल में नहीं रहते। तो आपने इनका इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर एक पॉलीथीन बैग लगा लें इस तरीके से, जो भी शॉपर वगैरह घरों में आते हैं। तो सिंक के पास आपने इसको रख लेना है जब भी आप बर्तन वगैरह वॉश कर रहे हों या किचन में काम कर रहे हों। जब आप अपना काम फिनिश कर लें, सुबह की सफाई में मोस्टली इस तरीके की चीज़ें हमने डिस्कार्ड करनी होती है, या फिर रात के टाइम। तो उस टाइम आपने क्या करना है, जब आप किचन का काम ख़त्म करें तो इस तरीके से आप इस बैग को उठाएं और उठा के डस्टबिन में फेंक कर दोबारा से इस पर पॉलीथीन बैग लगाकर और सिंक के पास ही रख लें। तो इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम भी मिनटों में सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं जी टिप नंबर 3 की तरफ। अक्सर घर में जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम उनको चाय के साथ बिस्किट वगैरह सर्व करते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि सिर्फ 1-2 बिस्किट ही इस्तेमाल होते हैं, बाकियों को हम वैसे उठा कर ना किचन में ला के रख देते हैं। 1 से 2 घंटा गुजरने के बाद वो खाने के काबिल नहीं रहते। नमी को अब्जॉर्ब करने के बाद ना बहुत सॉफ्ट से हो जाते हैं, और बच्चों को भी देना वो भी खाना पसंद नहीं करते। तो उसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी एयर टाइट जार या इस तरीके का कोई भी डिब्बा वगैरह ले लें। और अक्सर घरों में मैगजीन आते हैं, उसके कागज़ काफ़ी सख्त होते हैं, तो उसको उसका एक छोटा सा पीस लेकर ना आपने इस तरीके से उस जार के नीचे वाले पैंदे वाले हिस्से पर रख देना है, और उसके बाद आप इसके ऊपर ना बिस्किट रख के इसको बंद कर दिया करें। तो जब भी आप इसको इस्तेमाल के लिए निकालेंगे ना, बिल्कुल आपके बिस्किट जो है वो फ्रेश रहेंगे, ख़राब नहीं होंगे और ना ही नमी को अब्जॉर्ब करेंगे। तो आप जब चाहें इसको खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी। चावल भी नमी को बहुत अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आप लोग क्या करें, अगर इस तरीके का कोई भी आपके पास ना एयर टाइट जार नहीं है, तो फिर आप कोई भी सिंपल बर्तन वगैरह लेकर उसके अंदर रख लिया करें अपने जो बिस्किट वगैरह होते हैं, और उसके अंदर इस तरीके से ना चावल एक कागज़ में डाल के जिस तरीके से पुड़िया बनाते हैं ना, वो आप बनाकर उस बर्तन के अंदर साथ आप रख दें। तो इस तरह से भी आपके जो बिस्किट हैं, आप चाहें तो 1 महीने तक भी इनको उसी तरीके से बिल्कुल जो है ना महफूज रख सकते हैं, नमी को भी अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और जब तक मर्ज़ी चाहें आप इसको जो है वो महफूज करके रखें, और जब आपका दिल करे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस टिप को भी आप लोग लास्ट में ट्राई करिएगा, क्योंकि ये मसला तो हर रोज़ ही तकरीबन आ जाता है। तो फिर हमारे जो है ना बिस्किट ज़ाया नहीं होंगे और आप इस तरीके से अपने पैसों की भी बचत कर सकती हैं। चलते हैं जी टिप नंबर 5 की तरफ। इस तरीके के टब, बाल्टी या मग वगैरह हर घर में हर टाइम इस्तेमाल होते हैं। स्पेशली जो बाल्टी या टब मग वगैरह ना वॉशरूम में पड़े होते हैं, उनके ऊपर इस तरीके से वाटर के बहुत ही हार्ड से स्टेन्स लग जाते हैं। जब हम इनको सरफ या फिर किसी भी चीज़ की मदद से वॉश करते हैं ना, तो ड्राई होने के बाद दोबारा से वाइट वाइट निशान जो पानी के पड़े होते हैं ना, वो नज़र आने लगते हैं। इस तरह से ना बहुत जल्दी हमारे जो टब, बाल्टियाँ वगैरह वो पुराने लगने लग जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूँगी। आपने एक मग में ना पानी ले लेना है 1 कप, और उसके अंदर आपने डाल देना है सल्फोनिक एसिड
जिसको हम काला तेल भी बोलते हैं। जो मेरी बहनें काला तेल का इस्तेमाल करती हैं वो यकीनन इसकी जो है ना खुसूसियात उनसे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगी। क्लीनिंग का बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है, किचन में हो या किसी भी तरह की क्लीनिंग हो, आप इसकी मदद से कर सकती हैं। आपको दोबारा कोई भी महंगे से महंगा क्लीनर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यकीन करिए ये हार्पिक से भी ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो आपने क्या करना है, जब ये पानी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो आपने किसी भी जाली या स्पॉन्ज की मदद से जिस भी आप प्लास्टिक के या जो है ना टब, बाल्टियाँ या मग वगैरह साफ़ करना चाहती हैं उसके ऊपर आपने इस तरीके से इसको अप्लाई कर देना है। आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकती हैं अगर आपके ये बाल्टियाँ या टब वगैरह ज़्यादा ख़राब हैं। तो अगर आप डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगी तो ये थोड़ा सा ना हाथों पर जलन होने लगती है इसके इस्तेमाल से। तो आप लोगों ने लाजमी से ग्लव्स पहन लेने हैं। क्योंकि मैं पानी के अंदर मिक्स करके इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसलिए मैं ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं कर रही। तो आपने अच्छे तरीके से टब के ऊपर इसको अप्लाई कर देना है। ऊपर और नीचे रगड़ने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपने इसको तकरीबन, अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप 5 से 6 मिनट के लिए आप इसी तरीके से इसको अप्लाई करके छोड़ दें। उतनी देर तक आप बाल्टी या फिर जिस भी और चीज़ को आप लगाना चाह रही हैं उसको इस तरीके से ना अप्लाई कर दें। तो इससे आपके जो टब बाल्टियों पे ना इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो अगर आप इसको फ़ौरन भी वॉश करना चाहती हैं, आपके पास टाइम नहीं है तो भी आप कर सकती हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा इसको रगड़ना पड़ेगा। तो अभी मैं आपके सामने इसको क्लीन करके दिखाऊंगी। इवन के जो नीचे की डिज़ाइनिंग होती है ना टब की, वो भी इससे निखर कर सामने आ जाएगी, प्रोमिनेंट हो जाएगी। ड्राई होने के बाद भी बिल्कुल भी किसी भी किस्म के जो हार्ड स्टेन है वो आपको नज़र नहीं आएंगे। दोबारा एक दफ़ा मेरे कहने पर इस टिप को लाजमी आपने ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप अपनी पुरानी से पुरानी चीज़ों को भी बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं और इस तरीके से आप अपने बहुत से पैसों की भी बचत कर सकते हैं। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो को वॉच कर रही हैं तो इसका मतलब है आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लग रही है। अगर ऐसा है तो फिर वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन ईजीली मिल सके। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। रमज़ान क्योंकि आ रहा है तो बॉयल आलू का इस्तेमाल तो हर रोज़ ही तकरीबन हुआ करेगा। कोई भी स्नैक्स वगैरह बनाएंगे, टिक्कियाँ वगैरह कोई भी चीज़ बनाए तो आलू उसमें मस्ट होते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जब हम छिलका उतारते हैं ना, हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और जब हमने रोज़ा रखा हो तो फिर इस तरीके का काम करना और भी मुश्किल लगता है। तो कोई भी इस तरीके से आपके घर में जाली होगी जो हम ना स्नैक्स वगैरह निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर आपने पूरे का पूरा आलू रख के दबा देना है। छिलका ऊपर रह जाएगा और आपका जो बॉयल आलू है वो नीचे चला जाएगा। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो छिलका बहुत आसानी के साथ सारे का सारा 1 मिनट में उतर जाएगा और दूसरा जो है वो आलू को मैश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही टाइम में सारे के सारे आलू आप ईज़िली जो है वो मैश कर सकते हैं। तो ये टाइम सेविंग टिप बहुत ही आपके काम आएगी। रमज़ान में इसको लास्ट में ट्राई करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हमने रायता वगैरह या कुछ भी चटनी वगैरह बनानी हो ना तो उसमें पुदीने का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि इसकी जो डंडी सी होती है ना ये बहुत हार्ड होती है, इसको हम कट करके साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम सिर्फ इसके पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हमें हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। अगर एक एक पत्ता करके हम इसको उतारें तो इस तरीके से चावल बनाने वाला चमचा जो होता है ना सुराखों वाला, वो तो हर घर में ईजिली होता है। तो आप उसका इस्तेमाल करके, जैसे मैं आपके सामने कर रही हूँ, सुराख के अंदर से इसको गुजारें और सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर जितना मर्जी आप पुदीना चाहें उसके पत्ते अलग कर सकते हैं। और इन डंडियों को आपने ड्राई करके कहवा बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेना है। तो ये थी जी आज की वीडियो। कौन सी टिप आपके लिए हेल्पफुल रही है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।